दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करने से महिलाएं बहुत ज़्यादा झिझकती हैं। वो है महिलाओं के सहवास करने के समय में होने वाली परेशानियां, जिसे इंग्लिश में डिस्पार्यूनिया भी कहते हैं। लक्षण और होम्योपैथिक चिकित्सा से इसका संपूर्ण इलाज किया जा सकता है। डिस्पार्यूनिया यानी सहवास के दौरान या बाद में होने वाली परेशानियां, परंतु छुपा हुआ विषय है। इसकी जो दवा है यानी कि पेनफुल कोएशन की पहली दवा जो है वो फेरम मेडिलिकम है। रोगी स्त्री को संभोग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। संभोग क्रिया करने के बाद खून बहता है। योनि बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाती है। योनि में काटता हुआ सा दर्द महसूस होता है। इस तरह के लक्षणों में फेरम मेडिलिकम औषधि 6, 12 या 30 की पोटेंसी देने से काफ़ी हद तक स्त्री को आराम मिल सकता है। दिन में 3 से 4 बार 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर देते रहें। क्रियोजोट पुरुष के साथ संभोग क्रिया करने के बाद स्त्री के जनांगों में दर्द होने पर क्रियोजोट औषधि की 30 या फिर 1 mg की पोटेंसी का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इससे आप 1 mg को दिन में 1 बार और 30 को दिन में कम से कम 3 बार देते रहें। अर्जेंटम नाइट्रिकम संभोग क्रिया करते समय दर्द होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रसव स्राव आना, गर्भाशय का मुंह छिल जाता है, उसमें से खून निकलने लगता है। ऐसे लक्षणों में स्त्री को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। लाइसिन हाइड्रोफोबिनम स्त्री को गर्भाशय बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाता है। रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पेट में गर्भाशय पहुंच गया है। संभोग क्रिया करते समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इन लक्षणों में रोगी स्त्री को लाइसिन औषधि की 200 की पोटेंसी दिन में कम से कम 2 बार दी जा सकती है। अगली जो दवा है, बहुत ही अहम दवा है, वो है सिपिया। रोगी स्त्री को संभोग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसी के साथ उसे प्रसव स्राव भी होता रहता है। इन लक्षणों के आधार पर सिपिया औषधि को 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार देते रहें। इसके अलावा योनि का सूखापन, विजाइनल ड्राइनेस, ऋतुवृत्ति या हार्मोन बदलावों के कारण प्रमुख कारण जो हैं, इन्फेक्शन जैसे ईस्ट इन्फेक्शन या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, भावनात्मक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चिंता, भय, पुराना आघात या दिमागी तनाव, हार्मोनल बदलाव जैसे मेनोपॉज, स्तनपान के समय। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयों में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसके वजह से ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अगली जो समस्या है वो संभोग क्रिया के समय पूरी तरह से संतुष्टि न होना। बर्बरिस वल्गरिस रोगी स्त्री को पुरुष के साथ संभोग करते समय बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होता है। संभोग क्रिया करते समय योनि में बहुत तेज दर्द होता है जो जांघों के नीचे तक पहुंच जाता है। रोगी स्त्री को अक्सर पथरी का रोग हो जाया करता है। इन लक्षणों में
बर्बेरिस वल्गरिस औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है। कॉस्टिकम, स्त्री के अंदर में यौन उत्तेजना बहुत कम होना, संभोग क्रिया करते समय बिल्कुल संतुष्टि न होना, ऐसे लक्षणों में कॉस्टिकम औषधि 12 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार देते रहें। सिपिया, संभोग क्रिया करते समय रोगी स्त्री को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, साथ साथ संभोग क्रिया से बिल्कुल नफरत सी होने लगती है। इस तरह के लक्षणों में सिपिया औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इससे आप 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में 3 बार अवश्य दें। इसके अलावा यौन संबंध बनाने से पहले या बाद में किसी तरह का रोग पैदा हो जाता है तो रोगी स्त्री को संभोग क्रिया करने के बाद प्रदर रोग हो जाना या फिर प्रदर का स्राव ज़्यादा हो जाना जैसे लक्षणों में सिपिया औषधि 200 की पोटेंसी में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इससे 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार दी जा सकती है। हाइड्रेस्टिस, स्त्री को संभोग क्रिया के बारे में सोचना, बर्दाश्त न होना, रोगी स्त्री का प्रदर्स्राव अंडे के अंदर की सफ़ेद भाग की तरह हो जाता है और प्रदर्स्राव के समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह के लक्षणों वाली स्त्री को हाइड्रेस्टिस औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 से 4 बार दें। एम्ब्राग्रेसिया, रोगी स्त्री को संभोग क्रिया करने के बाद दमा रोग उठ जाना, ऐसे लक्षणों में एम्ब्राग्रेसिया औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। तो फिर एम्ब्राग्रेसिया का 2 बूंद बार बार दिया जा सकता है। क्रियोजोट, संभोग क्रिया करते समय तथा बाद में रोगी स्त्री को योनि में जलन होने पर क्रियोजोट औषधि बहुत अच्छी कार्य करती है। 30 की पोटेंसी में आप इसे 2 से 3 बार दे सकते हैं या फिर 30 की पोटेंसी अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इसे 12 की पोटेंसी में भी दे सकते हैं। कैक्टस, संभोग क्रिया करते समय स्त्री का योनि का सिकुड़ जाना, ऐसे में कैक्टस औषधि का 6, 12 या 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। फॉस्फोरस, स्त्री को संभोग क्रिया करते समय अपनी योनि में किसी तरह की अनुभूति न होने पर फॉस्फोरस औषधि की 12 की पोटेंसी 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार देते रहें। लाइकोपोडियम, रोगी स्त्री को संभोग करते समय तथा बाद में बहुत तेज जलन सी महसूस होती है, योनि का बिल्कुल सूख जाना, जांघों के जड़ों में ऐसा भारीपन महसूस होता है जैसे कि उसको मासिक स्राव आने वाला हो। ऐसे लक्षणों में 12 की पोटेंसी को दिन में 3 से 4 बार देते हैं। सिड्रोन, स्त्री को संभोग क्रिया करने के बाद बोलने में हकलाहट सी महसूस होने पर सिड्रोन औषधि का 6 की पोटेंसी कम से कम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयों का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, इसलिए आप बेहिचक होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर आप होम्योपैथिक चिकित्सा करवा सकते हैं। यह एक उम्दा किस्म की पद्धति है, इसका तो दुनिया में किसी पद्धति में नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ आपको कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं मिलेंगी और ना ही वो इस रोग को ठीक कर पाएंगे। अगर आप अपना खान पान सही रखते हैं या स्त्रियां अपना खान पान ठीक रखती हैं तो फिर उन्हें ये रोग हो नहीं सकता है। खान पान की गड़बड़ी, रहन की गड़बड़ी और
स्वास्थ्य हाइजीन मेंटेन न करने के कारण ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अगर उनका हार्मोन सही हो तो फिर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो सकती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, हमारे साथ आप बने रहें। हम इसी तरह के कुछ जोड़ी टिप्स लेके आते रहते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।